राधे राधे, हरे कृष्णा। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे इस छोटे से भक्ति वाले परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की भक्ति के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि आज हम पुत्रदा एकादशी के बारे में बात करेंगे और साथ ही अपने लड्डू गोपाल जी की एकादशी के दिन कैसे सेवा करनी चाहिए यह भी देखेंगे। तो अगर आप भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं और एकादशी का व्रत रखते हैं तो आज का पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। आज हम सुबह उठने से लेकर लड्डू गोपाल जी की पूजा, भोग, आरती और शाम की सेवा तक सब कुछ बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज ही लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो दोस्तों, सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर मैं अपने घर की साफ़ सफाई करूंगी, फिर उसके बाद मंदिर की साफ़ सफाई करूंगी। एकादशी के दिन कोशिश करनी चाहिए कि घर और पूजा की जगह साफ़ सुथरी रहे। इसके बाद स्नान करके साफ़ कपड़े पहने और भगवान का ध्यान करेंगे। अगर आप व्रत रखते हैं तो अपनी क्षमता के स्वस्थ के अनुसार व्रत रखें। व्रत में सबसे ज़रूरी है भगवान के प्रति श्रद्धा और मन की शुद्धता। अब चलिए अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं। तो सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को प्यार से उठाऊंगी। फिर एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा हम अपने रोज़ के नियम के अनुसार कर सकते हैं। अब मैं लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बदलूंगी। आप चाहें तो एकादशी के दिन भगवान को पीले या साफ वस्त्र पहना सकते हैं। मैं तो पीले ही पहनाने वाली हूँ दोस्तों, आप आगे देखना। अभी यहाँ पे स्नान करा रही हूँ बारी बारी से सबका, छुटकू का, फिर लाला का, फिर अपने माधव का। तो फिर वस्त्र बदलने के बाद लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करूँगी। मुकुट, मोरपंख, माला की तिलक लगाकर उन्हें तैयार करूँगी। फिर दोस्तों, लड्डू गोपाल जी की सेवा से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दिखावा नहीं बल्कि प्रेम और भावना है। आपके पास ज़्यादा सामान है या कम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान को सच्चे मन से याद करना ही सबसे बड़ी बात है। पूजा की थाली में दीपक, धूप, फूल और भगवान के लिए भोग रख सकते हैं। एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है, इसलिए पूजा में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण जरूर करें। अब दीपक जलाकर भगवान के सामने रखेंगे। हाथ जोड़कर बोल सकते हैं, हे भगवान विष्णु, आज पुत्रदा एकादशी के पावन दिन में आपकी श्रद्धा से पूजा कर रही हूँ। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी को सुख, शांति और शुद्ध बुद्धि प्रदान करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार कर सकते हैं, या फिर 21 या फिर 108 बार। तो पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है दोस्तों? अब थोड़ी सी बात करते हैं पुत्रदा एकादशी के महत्व की। तो हिंदू परंपरा में एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति और व्रत के लिए विशेष माना जाता है। पुत्रदा एकादशी को लेकर ऐसी धार्मिक मान्यताएं कि श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। विशेष रूप से संतान की कामना रखने वाले भक्त इस एकादशी को श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि पूजा और व्रत श्रद्धा से करना चाहिए, केवल किसी इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं। भगवान से अपने परिवार के सुख, स्वस्थ, शांति और शुद्ध बुद्धि की प्रार्थना भी करनी चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, व्रत अपनी क्षमता के अनुसार ही रखें। अब आती है हमारे लड्डू गोपाल जी के भोग की बारी। तो एकादशी के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो भोग भी अपनी व्रत परंपरा के अनुसार लगाएं, जैसे कि फल, दूध, मखाने, साबूदाना और या फिर फलहार, और जो आपके घर की परंपरा में स्वीकार्य हो। लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते समय प्यार से कहें, लड्डू गोपाल जी, आज एकादशी के दिन जो भी भोग मैंने प्रेम से बनाया है कृपया इसे स्वीकार कीजिए। भोग लगाने के बाद कुछ समय के लिए भगवान को भोग रहने दीजिए। और दोस्तों, भगवान को भोग लगाते समय मन में प्रेम होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। आरती करते समय पूरा परिवार साथ हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। आप अपने घर में रोज़ की जाने वाली भगवान की आरती कर सकते हैं, जो आप रोज़ करते हो डेली, वो आरती कर सकते हैं। आरती के बाद हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारे घर में हमेशा प्रेम, शांति और सुख बनाए रखना। हमारे परिवार के सभी सदस्यों पर अपनी कृपा बनाए रखना। हमारे मन में नकारात्मक, नेगेटिव विचार जो भी ये पॉजिटिव हमेशा आए और हमें सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। फिर दोस्तों,
शाम की बारी आती है तो शाम को दोबारा दीपक जलाकर भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी का स्मरण करेंगे। अगर संभव हो तो एकादशी की कथा सुन सकते हैं या भगवान विष्णु के नाम का जाप कर सकते हैं। कुछ लोग एकादशी के दिन जागरण भी करते हैं, लेकिन यह आपकी श्रद्धा और सुविधा पर निर्भर करता है। भगवान की भक्ति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मन को शांत कैसे रखें और अच्छे विचार कैसे रखें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने लड्डू जी का श्रृंगार कर रही हूँ। जैसे मैंने बारी बारी से छुटकू का, लाला का कर दिया था और श्री जी का भी श्रृंगार कर दिया था, खाटू श्याम जी का भी, और यहाँ पे मैं कर रही हूँ माधव का। तो अभी उनकी पोशाक दिखाऊंगी जो कि मैं इस बार उनके लिए स्पेशली बाहर से लेके आई थी। मैंने सोचा था कि उनको मैं रक्षाबंधन पे पहनाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ, तो मैंने आज के दिन अपने लड्डू जी को पोशाक पहनाई। तो यहाँ पे मम्मी हैं, ये अपना पर्स मम्मी हमेशा मंदिर में रखती हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे मैं कैमरा सेट कर रही थी दोस्तों, और फिर अब दिखाऊंगी आपको पोशाक अपने ठाकुर जी की, जो कि मैं बाहर से लेके आई थी। और मैं बहुत खुश थी कि क्योंकि आज माधव पहली बार बाहर की ड्रेस पहनने जा रहे हैं। मतलब बहुत टाइम बाद पहली बार, मतलब नहीं, एक बार और पहनाई थी मैंने, उस पर जन्माष्टमी पे पहनाई थी, मैं वहाँ से लेके आई थी वृंदावन से। और आज जब से आज पहन रहे हैं ये वाली, जो कि मैं बाहर से लेके आई हूँ। और इस बार की मैं एक दो और लेके आई हूँ दोस्तों, वो आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसी लेके आई हूँ। तो आज सिर्फ ये देखिए, आपको कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। तो सबसे पहले मैंने दोस्तों इत्र लगा दिया था अपने ठाकुर जी को पहनाने से पहले। तो यहाँ पे मैं इनको पोशाक पहना रही हूँ। फिर मैंने प्यार से श्रृंगार किया अपने ठाकुर जी का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है एकादशी के दिन पीली पीली डेकोरेशन हो और सभी लोग पीले पीले कपड़े पहने। मैंने भी पीला ही कलर का सूट डाला था दोस्तों, और पीला ही श्रृंगार किया था, जो कि मैं बहुत प्यार से कर रही थी ठाकुर जी का श्रृंगार। और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनका श्रृंगार करना। एक एक करके मैंने सबका श्रृंगार कर दिया था। तो दोस्तों मैंने लाला का श्रृंगार कराया था। आप सबको कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। और फिर हम बात करते हैं अब जो रात के एंडिंग में पूजा कैसे करनी चाहिए। तो मैं भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे और सभी पर भगवान की कृपा बनी रहे। अगर आपको मेरा ये भक्ति वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना, और मुझे बताते रहना आपको और नेक्स्ट ब्लॉग किस पे चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो, मैं इनके पगड़ी बांध रही थी दोस्तों, जो बहुत अच्छा लगता है। आजकल मैं वो वाली पगड़ी नहीं लगा रही हूँ जो बाहर से आ रही है ना। मैंने ये स्टॉकिंग का पैकेट मंगाया है, और इसमें सारे कलर के हैं, सारे कलर, मतलब येलो तो आप देख ही रहे हो, पिंक, ब्लू। आजकल मैं स्टॉकिंग ही बांध रही हूँ। आप जितने भी मेरे शॉर्ट्स वगैरह देखोगे ठाकुर जी की, उसमें आपको स्टॉकिंग ही दिखेंगी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी श्री जी का, ठाकुर जी का श्रृंगार। तो सबसे पहले इत्र की सेवा दूंगी सबको, ताकि हमारे पूरे मंदिर में खुशबू खुशबू रहे। और ये देखो छुटकू, लाला कितने प्यारे लग रहे हैं सब आज पीले पीले। मुझे बहुत अच्छा लगता है एकादशी के दिन दोस्तों फूलों से उनका श्रृंगार करना। तो अभी मैंने फूल नहीं रखे हैं, और पीली पीली डेकोरेशन। और यहाँ पे ये मैंने इत्र का पूरा बॉक्स ख़रीद लिया है दोस्तों, ताकि मैं अलग अलग खुशबू अपने ठाकुर जी के वस्त्र पे लगा सकूं और उनको भी बहुत अच्छा लगे। अलग अलग खुशबू अच्छी रहती है, जैसे मोगरा की हो गई, रोज़ की हो गई, और ये सब अलग अलग तरीके की हैं। फिर मैंने दिया जलाने की बारी आई। फिर दोस्तों मैंने फूलों से सजाया और उसमें तेल डाला, और अब इसमें बृहस्पतिवार की कथा की मैं ये निकाल रही थी बुक। फिर उसके बाद मैंने धूप जलाई, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। इससे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं पूरे घर में दोस्तों, और मैं पूरे घर में दिखाती हूँ उसको धूप जला के। आप मेरे मिनी ब्लॉग में ज़रूर देखना कैसे पूजा करती हूँ धूप से, तो एक बार जाके ज़रूर चेक करना मेरे मिनी ब्लॉग्स। और यहाँ पे मैं करी थी आरती, और ये देखिए लाला कितने सुंदर लग रहे हैं श्रृंगार कराने के बाद। और ये हैं हमारी श्री जी। तो दोस्तों मुझे श्री जी के साइज़ की पोशाक मिली नहीं, तो ये जो पोशाक इन्होंने पहन रखी है ये मैंने ही बनाई थी। तो जन्माष्टमी आने वाली है, अब आपको बहुत सुंदर सुंदर पोशाक में दिखने वाले हैं। रक्षाबंधन का भी ब्लॉग डालूंगी मैं ठाकुर जी का, फिर आप देखना। और ये पोशाक भी मैंने ही बनाई थी खाटू श्याम जी की। कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और एक बार अच्छे से दर्शन करा देती हूँ आपको सभी के।
और ये मम्मी लेके आई थी फूल दोस्तों, मेरे को बहुत अच्छा लगता है एकादशी के दिन। और ये हैं हमारे विष्णु भगवान जी, और हर हर महादेव शिवलिंग। और जितना मुझसे होता है मैंने उतने प्रेम भाव से पूजा की सबकी, और थोड़ी बहुत तैयारी करी, डेकोरेशन करके साफ़ सुथरा मंदिर रखा। हमेशा सफाई करती हूँ एकादशी के दिन। तो आपको थोड़ा फाइनल दिखा देती हूँ दूर से। तो कुछ इस तरीके से लग रहा था मंदिर दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।